संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। बहुत बड़ी संविधान की करता है, बहुत बड़ी संविधान की कह दो जाकर जेल जाओगे। मानता संविधान को, मैं संविधान को मानता ही नहीं। मानते नहीं हो, ज्यादा देखो बुढ़ौती में हम तुमको भी हम वही कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान को लेकर के कुछ तथाकथित स्वघोषित ऊंची जाति के लोग अच्छा नजरिया नहीं रखते। वो उनको गाली देने का प्रयास करते हैं, भारतीय संविधान को गाली देने के प्रयास करते हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ता है, लेकिन वो बाबा साहब का अपमान करने से चूकते नहीं है। वो भारतीय संविधान को अपमानित करने से नहीं चूकते हैं। हालांकि जेल जाते हैं, कुटते भी हैं और पिछवाड़ा भी सूझता है। दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं 70 साल की कम से कम एज होगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये भारतीय संविधान के प्रति ऐसा नज़रिया रखते हैं कि यदि आप इनका नज़रिया सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसे बूढ़े को जिंदा क्यों, हम मर जाना चाहिए। सोचिए, इस व्यक्ति से जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो बोलता है भारतीय संविधान जाए ऐसी की तैसी में, भारतीय संविधान की ऐसी की तैसी। फिर इससे पूछा जाता है कि आदमी जन्म से महान होता है कि कर्म से, तो पोंगा पंडित बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, जन्म से महान होता है। क्यों महान होता है? ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो भाई वो महान हो गया, और वही एक वाल्मीकि, चमार और जो निम्न कास्ट के जो लोग हैं उनके घर में जन्म लिया तो शूद्र हो गया, वो नीच हो गया। मतलब जन्म से श्रेष्ठ है आदमी, ये पोंगा पंडित का कहना है इनका। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई जन्म से श्रेष्ठ कैसे मान सकते हो। सपोज दैट एक ब्राह्मण का बच्चा और कांड कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, और लूट चकोरी कर रहा है, मांस खा रहा है, मदरा पी रहा है, तो वो श्रेष्ठ हो सकता है क्या? लेकिन इनके हिसाब से वो भी श्रेष्ठ है, वो पूजनीय है। लेकिन एक वाल्मीकि का और सफाई कर्मचारी का बच्चा, चाहे वो IAS PCS क्यों ना बन जाए, इन तथाकथित स्वघोषित ऊंची जाति वालों की नज़र में वो नीच है, शूद्र है इनकी नज़र में। अब इनको एक नारी शक्ति जो अम्बेडकरवादी महिला है वो पेल रही है। वो क्यों पेल रही है? उसने क्लियर कह दिया कि अगर बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहा जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यहीं पटक के पेल दिया जाएगा। सीधी सी बात है। तो दोस्तों, जो भी बाबा साहब का अपमान करे, सीधी सी बात, आप उससे बोलिए कि आप जितना मान सम्मान हमारे बाबा साहब को दोगे उतना ही हम तुम्हारे देवी देवताओं का करेंगे। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है। सीधा सवाल, क्या आप हमारे बाबा साहब को कितना मानते हो? 50%, तो 50% हम भी मानते हैं। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हम सम्मान उतना ही करेंगे जितना आप हमारे बाबा साहब का सम्मान करोगे, नहीं तो जैसे को तैसा। महिला ने तो क्लियर कट अपना काम कर दिया। महिला ने इतना सुनाया है ना, पहले आप सुनिए। संविधान के ऊपर बाबा साहब को आदमी बताओ, गंदी गंदी गाली बक रहा है। ये बुढ़ौती में नहीं, ये छोटे बाबा साहब क्या कहे थे? संविधान के ऊपर गाली बक रहा है। बाबा साहब कहे थे जब देश आजाद नहीं हुआ था, माँ की घोषणा, बाबा साहब की माँ की घोषणा, या गाली बक रहा है। सुन लिया? मतलब महिला ने जो अपना काम किया है ना भाई, सल्यूट बनता है एक, कि नारी शक्ति ने अकेले लपेट दिया। किसी की भी औकात नहीं है बाबा साहब के बारे में बोलने की, भारतीय संविधान के बारे में बोलने की। समझ रहे हो ना? तो ऐसे लोगों को लपेटो, जेल भेजने का काम करो। बाबा साहब के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके अपमान में बोला गया एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। उसके खिलाफ FIR कीजिए, जेल भेजने का काम कीजिए। अकेला मिले तो अकेले ही भिड़कर उसको कूटने का काम कीजिए, उसको कूटने का काम कीजिए जो बाबा साहब का अपमान करे। सीधी बात, नो बकवास।